अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने प्रोफेसर फैज़ हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप केमिस्ट्री के हवाले से अच्छी खासी मालूमात रखते हैं, अच्छा खासा आपका इल्म है, केमिस्ट्री पर आपको मुकम्मल अबूर भी हासिल है। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उस तरीके से प्रोफेसर नहीं है जैसे आम तौर पर नजूमी अपने साथ लगा लेते हैं। ये कोई नजूमी नहीं है, बल्कि बाकायदा ये प्रोफेसर हैं, नफ्सियात पढ़ाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज अटक में। इस वक्त ये तैनात हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो केमिस्ट्री का इल्म है, ये क्या कोई बाकायदा इल्म है, और आप इस बारे में कितना जानते हैं, और आपके जो तजुर्बात हैं केमिस्ट्री के हवाले से उन पर आप रोशनी डालिए। जनाब फैज साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे जो है वो इस हवाले से मदऊ किया है। सबसे पहली बात यह है कि नफ्सियात का तालिब इल्म होने की हैसियत से बहुत से सवालात ज़हन के अंदर मौजूद होते थे कि इंसान जो है वो क्या है, और इंसान की मुख्तलिफ़ जहतें क्या हैं, उसके मुख्तलिफ़ पहलू क्या हैं, और उसको अगर अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल दिया गया है तो ज़ाहिर सी बात है बाकी तमाम मखलूक़ात की निस्बत उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मौजूद होंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ हमने साइंसी अंदाज में नफ्सियात को स्टडी किया, वहाँ हमें पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पैरासाइकोलॉजी के साथ है। उस हवाले से जब डिस्कशन शुरू हुई तो ज़हन में सवालात आते रहे, तो कुछ ऐसे तरीक़ाकार जो है वो हमें माजी में नज़र आए जो इब्तदाई अलूम के तौर पर सामने आए, जिनमें इल्मुल हरूफ था, इल्मुल आदात था, और इल्मुल नजूम था। उन्हीं से मिलते जुलता ये एक इल्म जो है वो मेरी नज़र से गुजरा, जो केमिस्ट्री का इल्म था। मैंने शुरू में इस इल्म को एक फ़न के तौर पर लिया और ये देखा कि आखिर इंसान के हाथ पे लाइनें हैं, और हर इंसान के हाथ पर बनी हुई लाइन्स दूसरे इंसान के हाथ से मुख्तलिफ हैं। यकीनन इसमें कोई ना कोई कुदरत का राज पोशीदा है, तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ जो वो वर्कआउट करना चाहिए। बहरहाल मैंने मुख्तलिफ़ आथर्स की किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ़ जगहों से मटीरियल इकट्ठा किया, और मुख्तलिफ़ उन लोगों से मिला जो केमिस्ट्री को का शगफ रखते थे, उनका वो प्रेडिक्ट भी करते थे चीज़ों को। लेकिन मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करने से 1 साल पहले बाकायदा तौर पर केमिस्ट्री को ख़ुद से स्टडी करना शुरू किया साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर कि आया वाकई ही ये कोई इल्म है या नहीं है। तो उस साइंटिफिक ग्राउंड्स पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत सी चीज़ों का इल्म हुआ कि इसका ताल्लुक सिर्फ जो है वो इन लाइन्स के साथ नहीं है, बल्कि ये इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी नफ्सियात के अलावा इंसानी समाजी उलूम के साथ भी है। हर वो चीज़ जो इंसान को मुतासर कर रही है उसका इम्पेक्ट जो है वो हमें लाइन्स के ऊपर नज़र आता है, और इस चीज़ का इल्म जो है वो मुझे वक्त गुजरने के साथ तजर्बा हासिल होने के बाद ये चीज़ आई। तो इब्तिदा में मैंने सिर्फ मुताला किया तमाम बुक्स का, मैक्सिमम मैंने फॉरेन ऑथर्स जो है उनको स्टडी किया, उनको देखा, और फिर मैंने उन तमाम ऑथर्स के अंदर उनकी किताबों में जो कॉमन पॉइंट्स थे उनको बाहर निकाला कि किसी एक लाइन पर अगर एक ही मफ़हूम बताया जा रहा है, एक ही मानी बताया जा रहा है, एक ही उसकी प्रेडिक्शन की जा रही है, तो उस हवाले से वो लाइन जो है उसको मुस्तनद समझा जाए, या उस प्रेडिक्शन को मुस्तनद समझा जाए। ये जिस वक्त इल्म मैंने इस तरह से मालूमात को इकट्ठा किया और सारे ये इल्म को मैंने प्रोसीड किया, आगे बढ़ा, उसके बाद मैंने अपने रिलेटिव्स में जितने बुजुर्ग लोग थे उन पर मैंने उस इल्म को अप्लाई करना शुरू किया, ताकि मुझे इस चीज़ का इल्म हो जाए कि माजी में जो वाक़यात हुए हैं क्या उनके असरात लाइन्स की सूरत में हाथों पे मौजूद हैं या नहीं है। ये मुझे निस्बतन एक साइंसी तरीका नज़र आया जिसके ज़रिए से मैं ये साबित कर सकता था ये इल्म जो है ये अपने अंदर कोई अथेंटिसिटी रखता है, मुस्तनद है। लिहाजा इस हवाले से जब मैंने काम किया तो मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ से आगाही हुई कि कारखाना कुदरत में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है। हर एक चीज़ तो एक न अपना कोई न कोई इम्पेक्ट रखती है, और अगर इंसान उस इम्पेक्ट को असेस कर ले तो बहुत सी चीज़ें उसके सामने कुदरत की आश्कार हो जाती हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक इल्म है, पैरासाइकोलॉजी के अंदर है,
اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انسان کی سماجیت کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کے فیصلے کرتا ہے، جس طرح کے وہ ایکشنز لیتا ہے، اس حساب سے لائنز جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں. کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو حالات اور واقعات کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو پرماننٹلی موجود ہیں، وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی. وہ ہاتھ پہ لائنیں ویسی بنی ہیں شروع سے، ازل سے آخر تک جو ہے ابد تک اسی طرح وہ لائنز رہتی ہیں. اور ان مین لائنز کے اوپر اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے چھوٹی لائنوں کی وجہ سے، انہیں ہم بعد میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ مین لائنز میں ہمیں بہت کچھ ہے وہ بتاتی ہیں. سر آپ اتنا اس علم پر دسترس رکھنے کے باوجود آپ نے اس کو باقاعدہ ایک جو سمجھے کہ پیشہ، یا جیسے عام طور پر لوگ پیسے لے کر یہ کام کرتے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر اس کی ایک بنیادی وجہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جب اپنے خاندان کے اندر بہت سے لوگوں کے متعلق پریڈکٹ کرنا شروع کیا، تو اس میں کچھ ایسی واقعات ہو گئے، کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جو جن میں ایکسیڈنٹس تھے اور ڈائیورسز تھے. تو اس کے بعد سے وہ میری والدہ نے یہ کہا کہ ایک تو آپ نے اس کام کو چھوڑ دینا، یہ نہیں کرنا. اور پھر انہوں نے پیسے کے حساب سے تو سخت مخالف تھی کہ یہ بالکل مناسب چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ارننگ سورس بنائیں. بڑے بھائی کی شادی کے موقع پہ میں نے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی، چونکہ مجھے شوق تھا اور میرے اندر ایک جنون تھا اس کو مزید اسٹڈی کرنے کا. تو پھر وہ ان سے دوبارہ مجھے پرمیشن لینی پڑی. جب میں نے ان سے اجازت لی صرف اس کو پڑھنے کی اور اس میں مزید ریسرچ کرنے کی، تو پھر ان کی اجازت سے میں نے پڑھنا شروع کیا. لیکن وہ ان کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ آپ اسے پروفیشنلی نہیں آگے لے کر چلیں گے، وہ آج بھی میں اس پہ قائم ہوں. صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس مختصر وقت میں بڑی اچھی معلومات دی ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہماری طویل گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. تھینک یو.